पाता, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कहाँ मुझको शांति मिले। तुरंत श्री धाम वृंदावन का ध्यान, उस भगवान की दिव्य पावन भूमि में जहां भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया, जहां भगवान ने मनमोहन लीलाएं की, उस भूमि में जाकर मेरी आत्मा को जरूर शांति मिले। महाराज जैसे में श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो मैंने कचंबा देखा, आश्चर्य देखा। तो भैया क्या देखा, एक स्त्री महाराज रुद्र कर रही, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए। कुछ देवियां उसको महाराज हवा कर रही, कोई आंखों से आंसू पहुंच रही, कोई चुप करा रही। मैंने सोचा उस देवी के पास जाऊं, उसके सारे कष्टों को दूर करूं, लेकिन मन में विचार आया कि सभी माताएं हैं और माताओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। कुछ क्षण महाराज मुस्कुराती और कुछ क्षण में रोने लग जाती। मैं जाऊं देवी के पास और पूछूं देवी ने कुछ बोल दिया तो महाराज सोचा, लेकिन देवी के पास नहीं। और जैसे ही वहां से वापस आने लगा, उतने में वो देवी रोते रोते मुझको पुकारने लगी कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा दहरं परम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु, हे महाराज रुक जाइए। घंटे नहीं मांगे महाराज, मिनट नहीं मांगे, केवल क्षण मांगा, क्षणं तिष्ठ। क्योंकि अन्य का क्षण और संत का क्षण बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। उस क्षण में भक्ति देवी क्या मांगती है, मत चिंतामपि नाशया, महाराज मेरी चिंताओं का नाश कीजिए। क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से सर्वथा दहरं परम, सभी के कष्ट दूर हो जाते। भैया मैंने उस देवी से पूछा, काशित्वम, देवी आप कौन हो, का विमो, और ये दो कौन है, और कहा इमा, इतनी सारी देवियां ये कौन है। वह देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य का, मुझको विस्तार पूर्वक बताओ तुम सब कौन हो। तो देवी क्या कहती है, नारद जी आप मुझको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। तो देवी अपना परिचय देती है कि अहम भक्तिर्विख्याता इमो मे तनयो मतः ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरजरो उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः कि गंगाध्या सरिताश्चैव मत्सेवार्थं समागता कि अहम भक्ति विख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतु, और ये दो वृद्ध पुरुष हैं, ये कोई और नहीं मेरे पुत्र, मैं इनकी मां हूं। ज्ञान वैराग्य नाम, इनका नाम ज्ञान वैराग्य। काल योगे न चर्चरो, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए महाराज। मेरा जन्म द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में हुआ, वृद्धि मुझको कर्नाटक में प्राप्त हुई है, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में मेरा बड़ा सम्मान है। और गुर्जरे जीर्णतां गता, महाराज जैसे ही गुजरात में पहुंची, इस कलयुग के पाखंड ने मुझको ऐसे घेर लिया कि यत्र तत्र सर्वत्र मुझको सब जगह कलयुग नजर आ। इस वृंदावन की भूमि में आते मैं तो नव युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रहे। और ये देवियां कोई और नहीं, ये देवियां गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में बैठी। नारद जी किसी भी तरीके से आप मेरे पुत्रों को ठीक करें। नारद जी कहते देवी आप चिंता मत, मैं प्रयत्न करूंगा आपके पुत्रों को ठीक कर दूं।
भक्ति देवी कहती है नारद जी यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते। मैं इस भूमि को छोड़कर विदेश की ओर चली जाऊं। नारद जी ने कहा देवी आप ऐसे भूल से भी मत करना, क्योंकि आजकल हर किसी की दृष्टि विदेश की ओर है। हर कोई विदेश जाना चाहता है ना। भारत में व्यक्ति का तब प्रचार प्रसार होता है जब वो एक बार विदेश से घूम के आ जाए। चाहे वो कोई नौकरी के काम से जाए, चाहे वो कोई कथा करने जाए, तब उसका प्रचार होता है। और भक्ति देवी भी कहती है कि इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते। नारद जी कहते देवी आप भूल से भी ऐसा मत करो, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक। भक्ति देवी कहते नारद जी एक बात बताइए, यदि कलयुग इतना दुष्ट था तो राजर्षि परीक्षित ने उसको छोड़ क्यों दिया, उसको मारा क्यों नहीं? तो नारद जी कहते देवी आप तो जानते हो राजर्षि परीक्षित पांडवों के पौत्र थे और पांडवों ने परीक्षित को केवल एक ही बात सिखाई थी, बेटा यदि कोई भी जीव तुम्हारी शरण ग्रहण कर ले तो उसको कभी मार न ले। इधर जैसे ही परीक्षित कलयुग को मारने आए, कलयुग चरणों में गिर गया। परीक्षित जी ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा तुम्हारे में एक ऐसा गुण बताओ जिसमें मैं रीझ जाऊं और मैं तुमको छोड़। तो कलयुग ने कहा महाराज मेरे पे सब अवगुण है लेकिन एक विशेष गुण है। तो वो गुण कौन से निकलते? तो कलयुग कहता है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो अन्य युगों में महाराज तपस्या करके प्राप्त नहीं होता था, समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता था, इस कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से भगवान की प्राप्ति हो जाती। चाहे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, लेकिन अपने मन को अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ो। लेकिन हम उस मिनट में भी क्या घर परिवार मकान दुकान सबको याद कर लेते हैं, लेकिन उस मिनट में भी भगवान याद नहीं आता। इसलिए हमको भगवान की प्राप्ति नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। इस गुण में महाराज परीक्षित रीझ गए और कलयुग को महाराज 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्री असुरम। कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान आपके राज्य में नहीं है, इसलिए मुझको स्वर्ण में निवास दे। ये कथा आप कल श्रवण करें। इधर देवर्षि नारद कहते देवी इस कारण राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को छोड़। भक्ति देवी कहती है महाराज आप मेरे पुत्रों को ठीक कर सकते हो, आप कुछ कीजिए। तो श्री देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी आप तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद का ध्यान कीजिए, दुख तो अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि भगवान को याद किया है तो प्रहलाद के जीवन से भी दुख चला गया, मीरा के जीवन से भी दुख चला गया। देखिए कितना सुंदर भाव है श्री राधे। श्री राधे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया।
जिसका भरा प्याला बन गया अमृत में प्यारे, जिसका भरा प्याला, ओ जिसका भरा प्याला हर कौन मिटाए उसे, हाँ कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में प्यारे आई विपदा हमारी, सब तेरे गोकुल में प्यारे आई विपदा हमारी। हाँ एक इशारे में तूने सारी विपदा टाली, एक इशारे में तूने सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली। मैं उठ गया गोबर हाथ से तूने उठा लिया, उठ गया गोबर जिसे तूने उठा लिया। हाँ सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंदलाल श्री राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। भोले शिवाल कृष्णलाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज इधर नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास थे, इधर ज्ञान वैराग्य महाराज मूर्छित जमीन पर पड़े।
देवर्षि नारद जी ने वेद मंत्र का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य थोड़े ठीक होते महाराज फिर मूर्छित खाकर जमीन पर गिर पड़ते। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता के पाठ एक बार नहीं अभी तो एक बार की, लेकिन ठीक ही नहीं हुए। अब नारद जी महाराज सोचने लगे क्या करूं, क्या गलती हो गई मुझसे। उतने में आकाशवाणी तदेवा भुन्मारिषे खिद्यतामिति उद्यम शबलस्तेयं भविष्यति न संशय। कि नारद जी उद्यम करो, सफलता आपको अपने आप मिलेगी। अब नारद जी ने मन में सोचा केशव उद्यम कर, आकाशवाणी ने तो बताया नहीं कि उद्यम में मुझको क्या कर। तब पुनः आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि एक दर्तम तो शतकर्मम श्रेय से तुम समाचले, कि नारद जी शतकर्म करो। अब महाराज नारद जी सोचने लगे ये गीता पाठ के सत्कर्म नहीं, क्या वेद मंत्र सत्कर्म नहीं? यदि ये सत्कर्म नहीं तो सत्संग सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा महाराज? अब आकाशवाणी ने कहा कि वो तुम्हें कोई संत बताए। अब नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र महाराज सब जगह घूम गए। जिस संत के पास जाते हैं वो संत अपना मुख छुपाने लगते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आज सत्कर्म ढूंढ रहे हैं। छोटे मोटे संत तो कहते महाराज आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, क्या आपको सत्कर्म नहीं पता? और जो उच्च कोटि के संत होते वो कहते मूकी भूतस तथन्ने तू कियंतस्तु पलाई। महाराज आजकल मौन व्रत चल रहा है, हम कुछ बोल नहीं सकते। नारद जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। वो सत्कर्म क्या होगा? महाराज आंसू निकल रहे थे और जैसे ही बद्रीनाथ धाम के निकट पहुंचे तो उनका मिलन हो गया सनत सनंदन सनातन संत कुमार से। अब देवर्षि नारद कहते भैया आपने हमसे हमारी समस्या पूछी, हमने अपने आप को समस्या बता दिया, अब बताइए हम क्या करें? अब सनत कुमार कहते कि माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साधित्रो वर्तते पूर्व एव ही। माम चिंताम कुरु देवर्षि, अरे देवर्षि अब सब चिंता छोड़, जो सत्कर्म तुम ढूंढ रहे हो वो सत्कर्म तो हमारे पास है।